हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के वीडियो नंबर 7 में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम इस वीडियो में महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। दोस्तों, हम इस सीरीज के अंतर्गत 100 प्रश्नों को भी हल करेंगे। महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो 100 प्रश्न हमारे पास मौजूद हैं, उन्हें हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी शुरू कर रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध का जो है 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के मध्य में हुए थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोदन था। बचपन में ही माता महामाया का निधन हो गया था। लालन पालन करने वाली माता का नाम प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर जंगल चले गए और ज्ञान की प्राप्ति की खोज के लिए निकल पड़े थे। ज्ञान की प्राप्ति की खोज की इस घटना को या गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के फलस्वरूप 35 वर्ष की आयु में दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन की रात निरंजना नदी या इसे फल्गु नदी भी बोलते हैं के एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति महात्मा गौतम बुद्ध को हुई थी। इसी घटना के बाद गौतम बुद्ध को तथागत एवं बुद्ध कहा जाने लगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में और सारनाथ या जिसे ऋषिपत्तन के नाम से भी जाना जाता है में दिया था। पहले उपदेश की इसी घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्यों में आनंद और उपाली प्रमुख थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवाएं। दोस्तों, जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के ही दिन कुशीनगर में या इसे कुशीनारा भी बोलते हैं में मृत्यु हुई थी। मृत्यु की इसी घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं दोस्तों आगे क्या कह रहा है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। कौन कौन सा है दोस्तों? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। बौद्ध धर्म में 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मकांड, पांचवा है सम्यक जीविका, छठवां है सम्यक व्यायाम। दोस्तों, 7वां और 8वां है
सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह के बारे में देखते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है। गृह त्याग की घटना घोड़े से प्रदर्शित किया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को बोधि वृक्ष या पीपल के वृक्ष से संबोधित किया जाता है। समाधि का चिन्ह जो है समृद्धि का चिन्ह शेर है। और निर्वाण की प्राप्ति का चिन्ह पद चिन्ह है। मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का चिन्ह स्फूत माना गया है। दोस्तों आगे चलते हैं, बौद्ध संगीतियां देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु हर्यक वंश का जो कि राजा था, महाकश्यप अध्यक्ष थे, की अध्यक्षता में हुई थी। पहले ही बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व काला अशोक यानी शिशुनाग वंश का जो शासक था काला अशोक, उसके शासनकाल में सबा कमीर की अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति में ही ये स्थविर और महासंगिक 2 भागों में बट गए थे। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र 247 ईसा पूर्व अशोक जो मौर्य वंश का शासक था मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी और जो कि कनिष्क राजा कुशल वंश का राजा था और विश्वामित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसी चौथी बौद्ध संगीति से ही हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। दोस्तों ये थी हमारी थ्योरी। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे प्रश्नों को। 100 प्रश्न हैं दोस्तों, धैर्य बना के रखिएगा। 100 प्रश्न हम लोग अवश्य करेंगे। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, गौतम बुद्ध किस धर्म से संबंधित थे? आपका उत्तर होगा बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध का संबंध था। दोस्तों दूसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों उत्तर होगा लुम्बिनी में। दोस्तों तीसरा है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। दोस्तों चौथा प्रश्न है गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 कह रहा है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उत्तर हो जाएगा निरंजना नदी के किनारे महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है दोस्तों गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से या परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 कह रहा है गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 कह रहा है गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 कह रहा है गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम और उद्दालक रामपुत्रा था। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
दोस्तों प्रश्न नंबर 13 कह रहा है गौतम बुद्ध के 3 रत्न कौन कौन से थे? गौतम बुद्ध के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ था। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है बौद्ध धर्म में भिक्षु के निवास स्थान को यानी भिक्षुक के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? दोस्तों उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के निवास स्थान को कहा जाता था। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 कह रहा है बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी? बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण दिशा थी। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 कह रहा है बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में पहला पिटक सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और चौथा है अभिधम्म पिटक। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखाली पुत्र गोशाला को माना जाता है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था? चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है महात्मा बुद्ध ने त्रिशला की घटना को क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने त्रिशला की घटना को निर्वाण कहा। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है? विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। दोस्तों प्रश्न नंबर 24 कह रहा है गौतम बुद्ध ने सबसे पहली तपस्या कहाँ की थी? गौतम बुद्ध ने सबसे पहली तपस्या उर्वेला में की थी। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षुक का क्या नाम था? बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षुक का नाम क्या था जो तिब्बत में प्रचार प्रसार किए थे? पद्म संभव। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ था? बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रधान केंद्र नालंदा तथा विक्रम विश्वविद्यालय था। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है 31 द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया था। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सबा कमीर के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया था? 250 या 247 ईसा पूर्व 250 या 247 ईसा पूर्व किया गया था। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगली पुत्र के द्वारा किया गया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 38 कह रहा है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कौन सी बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुई थी?
कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी? उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार में ना होकर कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईसा में किया गया था। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा वसुमित्र द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। दोस्तों प्रश्न नंबर 42 कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तर हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। दोस्तों प्रश्न नंबर 43 कह रहा है एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? उत्तर हो जाएगा शाक्य कुल से गौतम बुद्ध का संबंध था। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है गौतम बुद्ध का पालन पोषण करने किसने किया था? गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी यानी उनकी मौसी के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है गौतम बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है गौतम बुद्ध का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किस राज्य में हुआ था? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस राज्य में सबसे अधिक हुआ था? उत्तर हो जाएगा कौशल राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सर्वाधिक हुआ था। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है गौतम बुद्ध ने किसके आग्रह पर वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी? उत्तर हो जाएगा आनंद के आग्रह पर गौतम बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। दोस्तों हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, अभी 50 प्रश्न और बचे हुए हैं। दोस्तों धैर्य से पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, इसी से हम लोग मोटिवेट होते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है आजीवक संप्रदाय के स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा मखाली पुत्र गौशाला ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है गौतम बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन कौन से थे? 5 प्रिय शिष्य कौन कौन से थे? प्रथम है अनिरुद्ध, दूसरे हैं आनंद, तीसरे हैं सरिपुत्र और चौथे हैं उपाली, पांचवें हैं मुदगल लायान। 54 नंबर का सवाल है बौद्ध धर्म के प्रचार में किसने विशिष्ट योगदान दिए हैं? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक, मिलिंदर, कनिष्क और हर्षवर्धन द्वारा विशिष्ट योगदान दिया गया था। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है बौद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंद योग उपनिषद में मिलता है। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में किसे उपदेश दिया था? सबसे अंत में भद्रक को गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया गया था। 57 नंबर का सवाल कह रहा है गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? उत्तर हो जाएगा 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी।
गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर या कुशीनारा में हुआ था। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है गौतम बुद्ध की मृत्यु किस कारण हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु रक्त अतिसार के कारण हुई थी। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा किस पिटक में वर्णित है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा किस पिटक में वर्णित है? तो सुत्त पिटक में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से प्रारंभ हुआ है? बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ हुआ है। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर त्याग दिया था। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है बौद्ध धर्म में कष्टों का कारण किसे बताया गया है? बौद्ध धर्म में कष्टों का कारण इच्छा को बताया गया है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध को माना जाता है। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी किसे बनाया? बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी हो जाएगा तपस्या और कल्पिक को बनाया था। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कंथक था। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है। विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर हो जाएगा चीन में। गौतम बुद्ध के किस घटना का प्रतीक पीपल का पेड़ है? ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक पीपल का पेड़ है। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक पीपल का पेड़ है। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है गौतम बुद्ध के निर्वाण का क्या प्रतीक है? गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक बोधि वृक्ष है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध की मृत्यु का क्या प्रतीक है? गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत किस स्तंभ लेख में मिलता है? उत्तर हो जाएगा रुम्मनदेई स्तंभ लेख में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत मिलता है। बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को विवतक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है बौद्ध के प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? बौद्ध के प्रस्ताव पाठ को नत्ति कहा जाता है। बुद्ध का सारथी गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? गौतम बुद्ध का सारथी चन्ना था। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है गौतम बुद्ध के पिता किस गढ़ से संबंधित थे? गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गढ़ से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है गौतम बुद्ध की मौसी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था।
प्रश्न नंबर 86 कह रहा है यह दुनिया दुखों से भरी हुई है, किसने कहा था? यह दुनिया दुखों से भरी है, गौतम बुद्ध का कथन था। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है जातक प्रमुख ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में मिलता है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में मिलता है। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर हो जाएगा वैशाली में। प्रश्न नंबर 90 कह रहा है बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैतन्य मंडप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 91 कहता है बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा या प्रवज्जा संस्कार के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के सबसे प्रिय शिष्य गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। प्रश्न नंबर 93 कह रहा है गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या कौन थी? गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। प्रश्न नंबर 94 कहता है बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? बोधि वृक्ष को बंगाल के शासक शशांक ने कटवा दिया था। 95 प्रश्न नंबर 95 कहता है बौद्ध का पवित्र त्योहार कौन सा है? बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है। प्रश्न नंबर 96 कहता है बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला से बनी थी? गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला से बनी थी? उत्तर हो जाएगा मथुरा कला से बनी थी। प्रश्न नंबर 97 कहता है भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक को भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय जाता है। प्रश्न नंबर 98 कहता है कुंडलवन कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 99 कहता है गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? उत्तर हो जाएगा 8 भागों में बांटा गया था। दोस्तों आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 100 कह रहा है गौतम बुद्ध में सम्मिलित होने के लिए बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? आपका उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष थी, जो कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की एक न्यूनतम आयु थी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नए हो इस चैनल पे तो नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें। दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।